द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। जिस गुजरात मॉडल की तस्वीर आपको दिखाई गई थी, वो गुजरात मॉडल धराशायी हो रहा है। आपको याद होगा कि गुजरात के मोरबी में कैसे हैंगिंग ब्रिज टूट गया, और ऐसी तमाम खबरें हैं जो बताने के लिए काफी है कि गुजरात में पुल टूट जाते हैं, अहमदाबाद पानी पानी हो जाता है, हालात गुजरात के बिल्कुल खराब हो जाते हैं। लेकिन 2014 से पहले जो आपको गुजरात की तस्वीर दिखाई गई थी, वो खुशहाल गुजरात की तस्वीर दिखाई गई थी। असली गुजरात की तस्वीर आपको नहीं दिखाई गई, हम आपको दिखाते हैं। दरअसल हमने इसके पहले भी एक तस्वीर आपको दिखाई थी, उसकी भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, जहां पर 38 गांव के किसानों ने, लगभग 1 लाख किसानों ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया था। यह भी गुजरात की ही तस्वीर है। और अब गुजरात में पुल टूटने से लेकर कॉलेज की बिल्डिंग टूटने तक की खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए जरा, ये दरअसल गुजरात मॉडल के ढह जाने की तस्वीरें हैं। ये गुजरात मॉडल के तबाह हो जाने की तस्वीरें हैं। ये मोदी जी के महिमा मंडन द्वारा किया गया जो महिमा मंडन था मोदी जी द्वारा, उसके नष्ट हो जाने की खबरें हैं। ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। न्यूज़ 24 का ये पहला जो हम वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर चल रहा है, आप देख रहे हैं। उसके साथ साथ देखिए कैसे मलबा निकाला जा रहा है। ये निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का हिस्सा गिर गया है। गुजरात के मोरबी में हुआ है, यानी वही मोरबी जहां पर पुल ढह जाता है, गिर जाता है, टूट जाता है, और उसी मोरबी में निर्माणाधीन जो बिल्डिंग थी मेडिकल कॉलेज की, वो गिर जाती है। बचाव अभियान चलाया जा रहा है। अब जरा बताइए, आप सोचिए, समझिए कि किस तरीके से निर्माण हो रहा है। ये गुजरात मॉडल है साहब, गुजरात। इस गुजरात मॉडल की ये पोल खोलती हुई तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज तक ने भी इस खबर को तरजीह दी है कि गुजरात के मोरबी निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज भवन का हिस्सा ढहा, 4 घायल। 4 लोगों की घायल होने की खबरें भी आ रही हैं कि 4 मजदूर इसमें जो काम कर रहे थे वो घायल हो गए हैं। गुजरात के मोरबी में एक निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज की इमारत का हिस्सा शुक्रवार शाम ढह जाने से 4 मजदूर घायल हो गए। अब बताइए, निर्माणाधीन बिल्डिंग के हिस्सा गिर गया, क्या मसाला सही नहीं लगा था? क्या भ्रष्टाचार की वजह से यह गिर गया? और यही सवाल मोरबी पुल हादसे के वक्त भी पूछा जा रहा था कि इतने लोगों को क्यों चढ़ने दिया गया उस पुल पर, जब वो हैंगिंग है, इतना कमजोर है, उसकी क्षमता क्या है। इस आधार पर उसका मामला भी अभी भी चल रहा है उसका मामला। न्यूज एजेंसी के मुताबिक अधिकारियों ने कहा कि घटना रात करीब 8 बजे हुई, जिसमें 4 मजदूर घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक घटना मेडिकल कॉलेज की नई इमारत की पहली मंजिल पर भराई के काम के दौरान हुई, जिसके परिणाम स्वरूप स्लैब गिर गया, जिससे मजदूर घायल हो गए। हादसे की सूचना के बाद अधिकारी अन्य कॉलेज अधिकारियों के साथ राहत और बचाव कार्य के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। मोरबी के अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र सिंह जडेजा ने कहा कि रात करीब 8 बजे फायर स्टेशन पर एक कॉल आई कि एक नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण चल रहा है, उसका स्लैब ढह गया है। हमारी टीम मौके पर पहुंची, 4 लोगों को बचाया। एक व्यक्ति फंसा था, केवल उसका चेहरा दिखाई दे रहा था और उसका पूरा शरीर स्लैब और कंक्रीट के बीच फंसा हुआ था। लगभग तड़के 3 बजे उसे भी बचा लिया गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो आप समझिए, ये दरअसल स्लैब गिर जाने खबर नहीं है, ये मोदी जी के झूठे दावे के गिर जाने की खबर है। यानी ये एक डबल इंजन की गारंटी है। ये वही गुजरात है जो सारी की सारी लोकसभा सीट जिताकर भारतीय जनता पार्टी को देता है। ये वही गुजरात है जो सरकार बनाकर भी गुजरात में देता है। ये वही गुजरात है जो मोदी जी को बहुत बड़ा बनाता है। लेकिन इसी गुजरात का हाल क्या है? इसी गुजरात के नाम पर चुनाव लड़ा गया मोदी जी का 2014 वाला, यानी बीजेपी का, जिसमें मोदी जी का महिमा मंडन किया गया कि आइए कभी गुजरात में देखिए, गुजरात में एक दिन रुक के गुजारिए। गुजरात में इस तरीके की भी चीज़ें हो रही थी। बड़े बड़े अभिनेता ऐड कर रहे थे, बड़े बड़े लोग इसमें ऐड कर रहे थे, एडवर्टीजमेंट कर रहे थे, और ये र्यूमर फैलाया जा रहा था लोगों में कि भैया गुजरात जैसा तो कुछ है ही नहीं, भारत देश का सबसे अच्छा प्रदेश है, गुजरात जैसी सुविधाएं कहीं नहीं है, गुजरात में सड़कें एकदम क्लीन है, एकदम कहीं पर कोई गंदगी नहीं मिलेगी आपको, हर जगह साफ सफाई, हर सुव्यवस्थित चीजें मिलेंगी आपको, कहीं भी किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार भी नहीं है। लेकिन हकीकत आखिरकार क्या है? हकीकत आपके सामने है, किस तरीके से निर्माणाधीन बिल्डिंग गिर जाती है और फिर सवाल खड़ा हो जाता है आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। दरअसल अब इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, सवाल पूछे जा रहे हैं, जांच बैठेगी, कमेटी बैठेगी, सब कुछ होगा। लेकिन सवाल ये कि जब मोदी जी कहते हैं गुजरात गुजरात है, गुजरात में कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब गुजरात में भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है, तो गुजरात में भ्रष्टाचार कैसे हो गया? जो स्लैब गिरा है, जो निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी है, ये भ्रष्टाचार की बदौलत ही तो गिरी होगी।
या फिर जल्दबाजी के कारण, लापरवाही या भ्रष्टाचार, ये दो कारण हो सकते हैं उसके गिरने के। अब क्या कारण है इस पर कहा जाएगा कि भैया बचाव कार्य चल रहा है, अभी देखा जाएगा, जांच बैठेगी। जैसे कि मोरबी में जो पुल वाला हादसा हुआ तो उसमें भी जांच बैठी थी, उसमें भी जांच के बारे में कई तरह की चीजें हुई। लेकिन गुजरात से जो तस्वीरें लगातार निकल कर आ रही हैं वो सवाल खड़े करने वाली हैं। अब देखिए, ये एक खबर मैं आपको और दिखा रहा हूं, 14 जून 2023 की है कि बिहार के बाद अब गुजरात में ढहा पुल। 2 साल पहले हुआ था निर्माण, गिरने से 15 गांव प्रभावित, जांच के दिए आदेश। इसमें भी जांच के आदेश दे दिए गए। पुल आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा किस तरीके से पुल गुजरात में 2 साल पहले बना था और अब गिर गया, ढह गया है। ये गुजरात के तापी जिले के मायापुर और देगामा गांव को जोड़ने वाली मंधोला नदी पर बना पुल टूट गया। इस पुल के टूटने से करीब 15 गांव प्रभावित हुए। इस घटना पर बातचीत करते हुए कार्यपालक इंजीनियर जो वहां के थे, उन्होंने उस वक्त बताया था कि पुल का निर्माण कार्य 2021 में शुरू हुआ था। इसे बनाने में कुल 2 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। अब एक्सपर्ट द्वारा जांच के बाद ही पुल के टूटने के कारणों का पता चलेगा। 2 करोड़ रुपए खर्च हो गए, पुल भी टूट गया। 2 साल पहले ही पुल बना था, 2 साल में ही धराशायी हो गया, यानी 2 करोड़ रुपए पानी में चले गए। पुल का 95% काम पूरा हो गया था, लेकिन निर्माण कार्य के पूरे होने से पहले ही पुल ढह गया। मतलब 95% बन गया था, पहले टूट भी गया। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं बताई जा रही है। घटना के बाद वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे थे, जांच हुई, अभी तक क्या जांच हुई नहीं पता। लेकिन यह भी भ्रष्टाचार कि बन रहा था, 95% काम पूरा हो गया था, बस 5% बचा था, उससे पहले ही वो 95% धराशायी हो गया, तो 5% की तो नौबत ही नहीं आ गई। आप देखिए, ये गुजरात के सुरेंद्र नगर में गिरा पुल, 10 लोगों के डूबने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ये खबर 24 सितंबर 2023 की है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के बाद एक खबर फिर गुजरात से आ जाती है पुल ढहने की। ये भ्रष्टाचार की फहरिस्त है, अब देखते जाइएगा। अब ये कहा जा रहा है गुजरात के सुरेंद्र नगर जिले में कई गांवों को जोड़ने वाला एक पुल गिर गया। इसके गिर जाने से वहां मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई और 10 लोगों के नदी में डूबने की आशंका भी जताई गई थी। हालांकि स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 6 लोगों को रेस्क्यू भी कर लिया गया था, जबकि 4 लोगों को रेस्क्यू करने का काम उस वक्त चल रहा था जब यह खबर लिखी जा रही थी। तो आप समझ सकते हैं, स्थानीय लोगों ने कहा इस मामले की जांच की जानी चाहिए। दरअसल लोगों का कहना है कि वो काफी समय से नया पुल बनाने की मांग कर रहे थे, लेकिन प्रशासन उनकी नहीं सुन रहा था। लोगों ने आरोप लगाया पुल की मरम्मत भी नहीं की गई, जिसके कारण पुल टूट गया। बता दें कि यह पुल करीब 58 साल पुराना था और इसकी लंबाई 40 मीटर थी। तो आप समझिए किस तरीके से पुल गिर रहे हैं, एक के बाद एक पुल गिरकर ये बता रहे हैं कि किस तरीके की चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। गुजरात के पालमपुर में भी देखिए 23 अक्टूबर, सितंबर के बाद अक्टूबर आ जाइए तुरंत, ये भी देखिए पुल गिरा। गुजरात में निर्माणाधीन पुल गिरा, 1 की मौत, कुछ के दबने की आशंका। गुजरात के ये बनासकांठा जिले के पालनपुर में निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा गिर गया। घटना का हैरान करने वाला वीडियो भी उस समय वायरल हुआ था। हादसे के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए, पुलिस की टीमें वहां पर पहुंची, सब कुछ हुआ, लेकिन ये गिर गया। तो आप बताइए जरा, ये खबरें दरअसल हम आपको क्यों दिखा रहे हैं? इसके पीछे कारण ये है कि भैया गुजरात में मोदी जी का राज है, यानी मोदी जी की डबल इंजन की सरकार है, लेकिन वहां भ्रष्टाचार की भी डबल गारंटी किस तरीके से महीने दर महीने दिख रही है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।